अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं ग़ुलाम हैदर खोखर। आज इस वीडियो में जो आप लोगों के साथ बात शेयर करने जा रहा हूँ वो बेसिकली मुल्क की जो माशी सूरत हाल है, जिस पे लोगों को बड़ी तशवीश है, और जो गैर जानबदार मुआशी माहिरीन हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं, जिनसे मेरी कुछ बातचीत भी हुई है। जबकि जब मैं आपसे वीडियो में बातचीत आपसे करने जा रहा हूँ तो इससे थोड़ी देर पहले वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार और बाकी अपने वज़रा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये दावा किया है कि पाकिस्तान कभी डिफ़ॉल्ट नहीं होगा और न पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है। इमरान खान ने अपने आखिरी जब दिनों में मुल्क के ऐसे हालात मुआशी पैदा कर गए थे कि वो चाह रहे थे कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करे और ये चीज़ हमारे गले में पड़ जाए, लेकिन ये उसकी ख्वाहिश तो पूरी नहीं हुई। अब शहबाज शरीफ ज़ाहिर है पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म है, उसके साथ इसहाक़ डार ने भी सहाफ़ियों के सवालात के जवाब में यही दावा किया है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं हो रहा है। लेकिन जो मेरे सोर्सेज हैं, जो जिनके साथ मेरा रब्ता होता है, जब मेरी उनसे बातचीत होती है, तो वो गैर जानबदार जो मुआशी माहिरीन हैं उन लोगों ने तो पाकिस्तान की जो सूरत हाल है उस पर बहुत ही तशवीश का इज़हार किया है कि हुक्मरान चाहे कोई भी दावा करें, लेकिन उसके बरक्स इकानमी जो मुल्क की मुआशी हालत है वो बहुत ही संगीन और एक तशवीशनाक वाली सूरत हाल इख्तियार कर गई है। डॉन अखबार में सीनियर सहाफ़ी और उसका डॉन से एक बहुत बड़ा एक अरसा उसके साथ गुज़रा है और मुआशी हालात को समझता है, उसको उस पर अबूर हासिल है। जब मेरा उससे इस मुआशी सूरत हाल पे बातचीत हुई तो मैंने उनको ये रिक्वेस्ट भी की थी कि आपका अगर मैं इस अपने वीलॉग में आपका इंटरव्यू करूं, बातचीत, तो ज़ाहिर है उसकी अपनी मजबूरी होगी, या उसने तो उससे तो मौज़रत की, कहा कि मैं नहीं आना चाहता हूं, लेकिन मैं उसका नाम ज़ाहिर नहीं करता हूं। उसने तो हालात का जो मुआशी हालात बताते हुए ख़ुद उसको तशवीश हो गई कि मुल्क के हालात बहुत ख़राब हैं और पाकिस्तान को कोई भी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करे, डिफ़ॉल्ट की तरफ चला जाए या डिक्लेयर हो जाए। ये कोई किसी पाकिस्तान की ख्वाहिश नहीं होगी, लेकिन हालात इस तरह बन गए हैं क्योंकि हुकूमत जो है ना, दावा जो भी करे लेकिन वो उस चीज़ों पे कंट्रोल करने में नाकाम हो गए। ना हुकूमत का इंपोर्ट कोई हो रही है चीज़ें, ना कोई एक्सपोर्ट। जब ये चीज़ें आपकी बंद हो जाए, मसलन ये जो मैं आपको बात बताऊं, ये एक रिपोर्ट हो चुका है कुछ दिन पहले इस्लामाबाद के प्रिंट मीडिया में और बाकी जगहों में कि हुकूमत के पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं कि वो जो एयरलाइन है जिसमें पीआईए खुद इनकी अपनी जो सरकारी है, बाकी जो प्राइवेट एयरलाइंस हैं उनको पैसे देने के लिए भी वो रकम मैसर नहीं है। मसलन ये होता है कि कोई फ़्लाइट यहाँ से इस्लामाबाद से, कराची से या कहीं से दुबई चली जाती है, टर्की चली जाती है, वहाँ से फिर मुसाफिरों को दूसरी एयरलाइन में किसी और जगह पे यूरोप में या किसी और मुल्क वहाँ पे लेके जाते हैं, तो उसका एक होता है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट को अपने टैक्सेस के हिसाब से किसी उसमें जो है शक्ल में उनको पे करना होता है। अब वो कहते हैं कि पाकिस्तान हुकूमत को उन एयरलाइंस को तकरीबन 232 अरब रुपए जो है ना उनको अदा करने हैं। 232 अरब माने पाकिस्तान की ये हालत है कि ये उनको जो है ना
उनके पास पाकिस्तान की ऐसी हालत है कि वो नहीं कर सकते। इस तरह जो हमारे चीज़ें हैं जिन पे हुकूमत का तो कंट्रोल है नहीं। मसलन कीमतों से पहले मैं आपको बताऊं कि डॉलर अब आके एक जगह पर रुक गया है। स्टेट बैंक ने हाथ उठा लिए हैं वफाकी हुकूमत को, तो स्टेट बैंक ने ये कह के इनकार कर दिया है कि भाई जो उनके पास अब रिज़र्व हैं मतलब फॉरेन करेंसी के, हम उसको डॉलर कहते हैं, कि वो उन लोग कहा है कि इनमें से तो हम आपको कोई रकम देने को तैयार हैं। वो भी पैसे जो है ना सऊदी अरब और चाइना के हैं, उनके पड़े हुए हैं, मतलब अपने पाकिस्तान के अपनी तरफ के कोई वो जो है ना डॉलर की शक्ल में नहीं है। यहाँ तक ये सूरत हाल एक तो ये हो गई। दूसरा, वज़ीर ख़ज़ाना ने कुछ दिन पहले सऊदी सफ़ीर से मुलाकात की थी और सऊदी हुकूमत को बाज़ाब्ता दरख्वास्त की है कि हमें इस सूरत हाल से निकालने के लिए हमें जो है ना फौरी तौर पे हमें कोई 2-3 अरब डॉलर की इमदाद की शक्ल में या इस तरह वो दिए जाए। अब सऊदी गवर्नमेंट जो है वो उस पर कब फैसला करती है, अभी तक जब मैं आपसे ये बात जो शेयर कर रहा हूँ इस वक्त तक तो सऊदी अरब ने कोई फ़ैसला अभी नज़र नहीं आया उसका कि क्या फ़ैसला करने जाए। लेकिन मेरे सोर्सेज जो मुआशी माहिरीन है उनका ये दावा है कि अगर अगले 5 से 10 दिन के अंदर सऊदी हुकूमत ने पाकिस्तान की दरख्वास्त कबूल नहीं की और पाकिस्तान की जो डिमांड है 2 से 3 अरब डॉलर इमदाद की शक्ल में हो या किसी भी उसमें हो, अगर वो पाकिस्तान को फ्राहम नहीं करते हैं सऊदी हुकाम, सऊदी गवर्नमेंट, तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट तो कहते हैं, जैसे पाकिस्तान की जो माशी हालत है जिसका डिफ़ॉल्ट का बार बार ज़िक्र भी होता है हर किसी के ज़बान पे, कि पाकिस्तान की इस वक्त माशी सूरत हाल इसी तरह है जैसे कोरोना के मरीज़ वेंटिलेटर पे चले गए थे तो जो डॉक्टर्स होते थे उनके ऊपर वो उसके अटेंडेंस को या उसके वर्षा को मरीज़ के वर्षा को ये बताते थे कि कोई इंजेक्शन लगाएंगे तो हो सकता है वो ठीक हो जाए। वह ये है कि अगर सऊदी अरब से इमदाद की शक्ल में या किसी और शक्ल में पैसे मिल जाए तो हो सकता है हम डिफ़ॉल्ट से बच जाएं, वरना वही कोरोना की वबा की वो जो बीमारी जो मरीज़ को लायक हो गई, इसी तरह पाकिस्तान को भी एक डिफ़ॉल्ट वाला जो चैलेंज है या जो डिफ़ॉल्ट होने का ख़तरा है वो टला नहीं है। इसी तरह मेरी एक और दोस्त जो न्यूज़ अखबार में वो भी लिखता भी है और उसका इस मुआशी सूरत हाल पे उसको गहरी नज़र भी है और उसका बड़ा अरसा सहाफ़त में जो है ना इसी पे गुज़रा है। वो भी यही कह रहा है कि हालात कोई अच्छे नहीं हैं, चाहे हुकूमत, ज़ाहिर हुकूमत तो कभी ये नहीं कहेगी, अगर हुकूमत कह दे कि हम ये हालात पैदा हो गए तो वो तो फिर तो बैठ जाएगा, सिस्टम बैठ जाएगा और हुक्म और ज़ाहिर लोग एक लोगों में बेयकीनी वाली अफरा तफरी वाली सूरत हाल पैदा हो जाएगी और फिर वो लोगों का जो एक किस्म का जो बैंकों में जो उनके अपने रुपीज़ जो बैंकों में पड़े हैं, मसलन लोगों के जो फॉरेन करेंसी में जो लोगों के अकाउंट्स हैं, फिर तो वो लोग उस तरफ चले जाएंगे कि वो जब अगर वो हुकूमत कहती है। यहाँ तो ये मना है जो मैंने आपको उन लोगों का जिनका मीडिया से भी ताल्लुक़ है और ये बात रखते हैं। इसी तरह सीनियर सहाफ़ी है और उसको मुआशी हालात हों, अफ़गानिस्तान की सूरत हाल हो, अमेरिका के और पाकिस्तान के ताल्लुकात हो, उस पर एक उसकी बड़ी गहरी नज़र है और उसका एक बड़ा अरसा अपनी इस फॉरेन मीडिया में काम करते हुए
उसका नाम है इम्तियाज़ गुल। आप सब जानते हैं क्योंकि उसका बड़ा नाम है इस्लामाबाद में, वो बड़े अरसे से वो इसी मीडिया में जो है वो अपने खिदमतें सरअंजाम दे रहा है। आज उसने एक प्राइवेट चैनल पे मुल्क की मुआशी सूरत हाल पे तबसरा करते हुए और उस टीवी चैनल के न्यूज़ कास्टर के सवालों के जवाब देते हुए उसने ये कहा कि उसने दावा किया है, कहता है कि मैं जो मेरे सोर्सेज हैं उन लोगों ने भी ये बात उसको बताई है कि चाइना और सऊदी अरब भी पाकिस्तान की मौजूदा जो मुआशी सूरत हाल है उस पर उन लोगों ने अपनी तशवीश का इजहार किया है और इस हवाले से शहबाज हुकूमत को डायरेक्ट इनडायरेक्ट मैसेज भी किया है या अपनी ख्वाहिशात किसी तरह उस इजहार किया है कि भाई अगर मुल्क के हालात को, मुआशी हालात को बेहतर करना है तो बेहतर ये है अपने मुल्क के लिए उनको भी ये है कि पाकिस्तान की मफाद में है कि आप लोगों को इंतखाबात की तरफ जाना चाहिए। ये इम्तियाज़ गुल का इंटरव्यू में दावा है कि और इसका मकसद है कि चाइना हो जो पाकिस्तान हमेशा उसके साथ दोस्ती की हम दावा करते आए हैं कि हमारी दोस्ती तो उसके साथ इतनी पुरानी है और दोनों मुल्क चट्टान की तरह इकट्ठे खड़े हैं। इसी तरह इस्लामी मुल्क और सऊदी अरब के साथ भी पाकिस्तान के बड़े गहरे दोस्ती और एक वो तल्लुकात, और सऊदी ने हमेशा पाकिस्तान को मुश्किल हालात में जब साथ भी दिया है किसी भी हवाले से, यहाँ तक कि जब नवाज शरीफ मुशर्रफ के ज़माने में, जनाब मुशर्रफ के ज़माने में पाकिस्तान से खुद जलावतन इख्तियार का फ़ैसला किया था तो पूरी फैमिली को, उसके ख़ानदान को सऊदी गवर्नमेंट ने अपने वहाँ पे जो है ना उनको रहाइश भी दी, उनके लिए वो तमाम मामलात के बंदोबस्त किए, सब कुछ जो कई साल तक वहाँ पे उसने खुद साख्ता जलावतन। तो उसका भी ये कहना कि अगर आप पाकिस्तान अपनी जो है ना इस इंतखाबात की तरफ चले जाए तो इसका मकसद ये कि ये इमरान खान जो 1 पॉइंट एजेंडा इमरान खान का है कि भाई आप मुल्क को में इंतखाबात करें और डेट अनाउंस करें, तारीख अनाउंस करें और उसकी तरफ चले जाएं ताकि मुल्क तो संभल सके, मुल्क की मुआशी हालात जो इस वक्त तशवीशनाक हैं उसको संभाला दिया जा सके, बेहतर हो सके। तो एक तो इमरान खान की बात को जो है न तक़वियत मिलती है, दूसरा ये कि जो सियासी नौयत के हिसाब से जो मेरा तज्ज़िया भी है और जो गहरी नज़र भी है कि अब लग ये रहा है कि हुकूमत ने एक डर के मारे या अन्ना का मसला बना दिया है। अगर वो हुकूमत समझती है कि अगर हम फौरी तौर का मकसद है कि अगले साल 2023 में अप्रैल मई से पहले जो है अगर इंतखाबात में चले जाते हैं और चाहे 13 जमातों का इत्तेहाद हुकूमत में बैठा है और उनको शिकस्त हो जाती है इंतखाबात में, तो ये शिकस्त वो कबूल नहीं करेंगे क्योंकि वो समझते हैं कि अब हमारी पॉपुलरिटी, हालांकि इमरान खान की दावा है, ज़ाहिर भी हो रहा है, नज़र भी आ रहा है कि इस वक्त इमरान खान को अवामी सपोर्ट है। इसी वजह से इमरान खान आए रोज़ न कभी हुकूमत को किसी न किसी चैलेंज में जो है फंसा के रखा है उसको। वो कभी लॉन्ग मार्च ख़त्म कर दिया, इस्लामाबाद की तरफ चढ़ाई करना थी वो ख़त्म कर दिया, तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली से इस्तीफ़ा का एक वो ऐलान कर दिया। अब वो अपने उस वज़रा आला से मुशावरत कर रहे हैं कि हमें कब देनी चाहिए। ये भी उसका इमरान खान का अपना खुद एक दिन पहले था कि मैं 20 दिसंबर तक या उससे पहले, मतलब दिसंबर का महीना 31 दिसंबर 31 दिसंबर तक या उससे पहले ये कहीं ना कहीं एक तरफ इसको ये जो है ना कहते हैं ना कि ऊँट किस तरफ बैठेगा, तो ये भी फैसला हो जाएगा
कि असम्बलियाँ डिज़ाल्व भी करेगा, यहाँ जैसे हुकूमती वज़रा कहते हैं कि ये इमरान खान ऐसे ही वो जो है ना सिर्फ दावा करता है, ऐसे ही ऐलानात करता रहता है, और जो हमेशा वो यू टर्न का वो वैसे ही माहिर है, उसको ये यू टर्न का भी उसको खान का करार देते हैं। अब देखना तो ये है कि वाकई इमरान खान इस मामले में संजीदा है कि वो पंजाब और KP खैबर पख्तूनख्वा असम्बलीज़ को डिज़ाल्व कर पाएगा, और वज़रा आला उसकी बात को ज़ाहिर ओबे करेंगे, क्योंकि वो पार्टी सरबराह भी है और सब कुछ। अब क्योंकि इमरान खान है तो PTI है, और ये लोग MNAs MP हैं, जो भी वज़रा सब इसी की वजह से है। तो बहरहाल ये कि जो हमने शुरू में बात की थी कि मुल्क की जो माशी हालत है वो संभलने वाले नहीं है। अब लामाला है कि इसको इन्हीं इंतखाबात की तरफ जाना पड़ेगा, और चाहे कोई भी पार्टी उसमें जीत के आ जाए, ये जो इत्तेहादी बैठे हैं वो जीतें या PTI वाले जीतें, अवाम किसको चाहता है, अवाम किसको वोट करता है, तो ये तो जब इलेक्शन होगा तो उस वक्त फैसला भी हो जाएगा, नज़र भी आ जाएगा। लेकिन जो मैंने पहले आप लोगों से बात शेयर की वो है कि जो हुकूमत में बैठे हैं उनको खौफ एक तो अपनी शिकस्त का, क्योंकि जो हुकूमत के अंदरूनी मामलात में जो पता चला है कि उन लोगों ने अपने तौर पे डिस्कस भी किया है, सर्वे भी करा रहे हैं, और भी कि उनको ये नज़र आ रहा है कि माशी हालत इनसे सुधर नहीं रही है। अगले इंतखाबात वक्त से पहले हों या इवन वक्त पे भी हों तो उनको ये इस बात का डर है कि हो सकता है इनको शिकस्त हो जाए। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट बात है कि हुकूमत में शामिल जो PTM के सरबराह जो इत्तेहाद हैं, मौलाना फजल रहमान है, उसको कभी भी किसी हुकूमत में इतनी वजाहत नहीं मिली जो इस मौजूदा शहबाज काबीना में 4 वफाकी वज़रा, फुल फ्लेज वफाकी वज़रा और अहम वजारतें हैं उसके पास। कम्युनिकेशन उनके पास है, हाउसिंग उनके पास है, बाकी वजारतें मजहबी अमूर वो उनके पास है। इस तरह खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर का होता उसके पास है, तो वो फजल रहमान कब क्यों चाहेगा कि हुकूमत इंतखाबात की तरफ हो, क्योंकि वो उसने तो कभी एक आधी वजारत देखी थी या कश्मीर कमेटी का चेयरमैन, उसका एक डिमांड होती जो बन जाता था। अब तो उसके वो कहते हैं ना कि पूरी 10 उंगलियां, पूरा का पूरा सर जो है ना उसका वो जो है ना उसमें तो देखचे में है। अब वो तो ज़ाहिर नहीं चाहेगा, जिसके लिए वो हुकूमत को बार बार ये कह भी रहा है और अपना उसका नाराज़गी भी शो करता है कि ये तो हुकूमत को 1 साल असम्बलियों की और मुद्दत पूरी आगे करनी चाहिए। लेकिन फिर अगर उसे हुकूमत को ऐसे हालात दिखाने होंगे कि मुल्क के ऐसे हालात हैं जिसमें मुल्क के अंदर ऐसी अफरा तफरी हो, जिसमें इमरजेंसी का भी एक क्वेश्चन हो, सवाल उठने वाला हो, इस तरह मुआशी हालात, मतलब उसको हुकूमत को ये साबित करना, और फिर इमरजेंसी लगाने के लिए हुकूमत को फिर इसी सदर के पास जाना पड़ेगा, जिसके सदर जो है वो PTI की जो है सपोर्ट से आरिफ अलवी ऐवान सदर में बैठा है, तो उसके पास जाना पड़ेगा, क्योंकि इमरजेंसी और फिर असम्बली का 1 साल मुद्दत बढ़ाना भी जो है ना फाइनल अथॉरिटी जो है ना वो जो भी कानून पास करेंगे, जो वो करेंगे तो मामला सदर के पास चला जाए। तो दोस्तों ये बहरहाल जो मेरा मकसद था कि आज मैं आपसे जो मुआशी हालत, क्योंकि एक आधे दोस्त इसका मैंने जो मुआशी माहिरीन का मैंने ज़िक्र भी किया, और इम्तियाज़ गुल का तो मैंने नाम भी लिया है क्योंकि उसने एक बात इंटरव्यू में कही है। तो ये वीडियो अगर दोस्तों आप लोगों को पसंद आए तो आप इसको लाइक भी कीजिएगा, और सब्सक्राइब भी जो मैं हमेशा कहता हूँ शेयर भी कीजिएगा, और कमेंट्स में तो मेरी वैसे भी रिक्वेस्ट है। तो अगली नई वीडियो जो नए एक टॉपिक के साथ जो आएगा तो उस वक्त के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।